वेलकम टू ओम ट्यूटोरियल्स। आज हम ज्योमेट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में सिर्फ दो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 2.1 एंड योर एक्सरसाइज 2.2। अगर मैं एक्सरसाइज 2.1 की बात करूं तो हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 है वो चार कॉन्सेप्ट पे है। जो पहला है आपका वो ऑफ कोर्स आपका पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका ज्योमेट्रिक मीन है, थर्ड आपका 30, 60, 90 डिग्री प्रॉपर्टी, फोर्थ आपका 45, 45, 90। सो बेसिकली इन चार कंसेप्ट पे आपका पूरा एक्सरसाइज 2.1 है। सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसके पहले भी हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। सो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होता है? पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है? सो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होना कंपलसरी है और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम में कहा जाता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अगर हम बात करें हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस क्या होता है? द बिगेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज योर हाइपोटेनियस। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। दूसरे लैंग्वेज में अगर हम बात करें सो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज योर हाइपोटेनियस। मतलब 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है, 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है उस अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। यानी आपका जो AC स्क्वायर है वो AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को, इसी को हम कहते हैं हमारा पाइथागोरस थ्योरम। सो आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या हुआ? स्क्वायर of hypotenuse is equals to the sum of square of remaining two sides is known as your Pythagoras theorem। पाइथागोरस थ्योरम के बाद हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और वो कहाँ अप्लाई होता है? अगेन ज्योमेट्रिक मीन भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। बिना राइट एंगल ट्रायंगल के ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। सो ज्योमेट्रिक मीन भी राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। तो मान लीजिए आपका ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC राइट एंगल इसलिए है क्योंकि आपका जो एंगल B है वो 90 डिग्री का है। अब ज्योमेट्रिक मीन के लिए सिर्फ राइट एंगल होना यही एनफ नहीं है, इसके अलावा एक और पॉइंट चाहिए और वो पॉइंट ये है कि जो आपका राइट एंगल होता है उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनियस के ऊपर, जो हाइपोटेनियस को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज्योमेट्रिक मीन एक राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है जिसमें हम 90 डिग्री वाले एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनियस के ऊपर, जो हाइपोटेनियस को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो क्या होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन? तो आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ पार्ट ऑफ हाइपोटेनियस। सो हाइपोटेनियस मतलब जो आपका ये यानी जो आपका परपेंडिकुलर सेगमेंट है उसका जो स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट के। किसके प्रोडक्ट के? हाइपोटेनियस जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है उन दोनों पार्ट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है? जो आपका ये परपेंडिकुलर सेगमेंट होता है। सो BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू DC और यही है आपका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के बाद हम बात करते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है? इसमें आपका अगेन आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है
उसमें अदर जो 2 एंगल्स हैं वो आपके 30 और 60 डिग्री के होते हैं। कहने का मतलब ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं उसमें से जो आपका पहला एंगल है वो 90 डिग्री होगा, बाकी जो दोनों एंगल्स हैं वो 30 और 60 डिग्री के होते हैं। सो क्या होता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है। सो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, इस ट्रायंगल की बात करूं, तो 30 डिग्री का जो अपोजिट साइड है वो क्या है, BC। सो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, वो हाइपोटेनियस का हाफ होता है। सो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। तो 30 डिग्री का जो अपोजिट साइड होगा यानी जो BC होगा वो हाइपोटेनियस का हाफ होगा। अगर हम बात करें साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का जो अपोजिट साइड होगा यानी जो आपका AB होगा वो AB हाइपोटेनियस का √3/2 होगा, मीन्स √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। सो 60 डिग्री का जो अपोजिट साइड है वो क्या है आपका AB। सो AB इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस दैट मीन्स योर AC। AC हाइपोटेनियस क्यों हुआ, हमने पहले ही बात किया था कि साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज योर हाइपोटेनियस। तो 30, 60, 90 में हमें क्या मिला, हमें मिला साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। अब हम बात करते हैं 45, 45, 90 काइंड ऑफ ट्रायंगल की। तो कोई भी ट्रायंगल 45, 45, 90 एंगल का ट्रायंगल सिर्फ तब हो सकता है जब वो ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस का मतलब होता है कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका जो 2 साइड होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो, वो सेम हो, वो इक्वल हो। जैसे अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूं तो इसमें आपका जो AB है और ये जो BC है ये दोनों इक्वल है, यानी ये जो ट्रायंगल हो गया वो आपका कौन सा ट्रायंगल हो गया, वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और एक अगर चीज देखें तो इसमें जो हमारा एंगल B है वो 90 डिग्री का है। कहने का मतलब है कि हमारा ये जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस तो है बट आइसोसेलेस के साथ साथ ही ये हमारा राइट एंगल भी है। सो अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रायंगल ABC हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में AB और BC आपका कॉन्ग्रुएंट है। 9th और 9th के पहले 8th में भी हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी ट्रायंगल का 2 साइड कॉन्ग्रुएंट है, 2 साइड इक्वल है, जैसे यहां पर AB और BC इक्वल है, तो उस इक्वल साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो भी इक्वल हो जाता है। यानी AB का जो अपोजिट एंगल C है और BC का जो अपोजिट एंगल A है वो भी आपका सेम हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके पास कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का 2 साइड अगर इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उन दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल ही होते हैं। सो अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूं तो इसमें हमारा जो B है वो तो ऑलरेडी 90 डिग्री का है, तो अपने आप बचा कितना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू योर 180 डिग्री। सो B आपका 90 हो गया, तो बचा कितना, A और C मिला के कितने होंगे आपके 90 डिग्री के होंगे। और हमने अभी अभी देखा कि सिंस ये कॉन्ग्रुएंट साइड के अपोजिट एंगल्स हैं यानी एंगल A और एंगल C भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे, यानी 90 जो डिग्री बचा है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी आपका एंगल A भी 45 हो जाएगा और एंगल C भी 45 हो जाएगा, और ये आपका जो ट्रायंगल हो जाएगा वो 45, 45, 90 काइंड ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। अगर हम इसमें बात करें तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, यानी 45 डिग्री का जो अपोजिट साइड है, तो 45 डिग्री का अपोजिट साइड BC भी है और 45 डिग्री का अपोजिट साइड AB है, इसलिए मैंने लिख दिया AB इज इक्वल्स टू BC।
इज इक्वल टू, सो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है आपका AC, और ये है आपका 45 45 90 काइंड ऑफ ट्रायंगल। सो इस तरीके से अगर हम एक्सरसाइज 2.1 की बात करें तो हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 है वो बेसिकली इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। पहला आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों ने देखा कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है उस ट्रायंगल के बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। ज्योमेट्रिक मीन में हम लोगों ने देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और 90 डिग्री वाले एंगल से ही एक परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पे ड्रॉ करते हैं हम, तो क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए रहते हैं उस परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है वो हाइपोटेनियस जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ रहता है उन दोनों पार्ट के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। फिर हमने बात किया था 30 60 90 डिग्री काइंड ऑफ ट्रायंगल की। इसमें क्या होता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। फिर हमने बाद में बात किया 45 45 90 डिग्री ऑफ ट्रायंगल की। इसमें हम लोगों ने देखा कि साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। सो हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 है वो इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब ये जो आपके टोटल 6 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन 6 सब क्वेश्चंस में सबके सब आपके ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स क्या होता है? सो ट्रिपलेट्स मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नंबर्स। यहाँ पर भी देखिए 3 नंबर का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर भी 3 नंबर का कॉम्बिनेशन है, और ऐसे ही सबके सब क्वेश्चंस में 3 नंबर के कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। दैट मीन्स आपके सबके सब ट्रिपलेट्स हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो ट्रिपलेट्स हैं इसमें से कौन सा ऐसा ट्रिपलेट है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और कौन सा ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे आप पहचानेंगे कि पाइथागोरियस ट्रिपलेट है या नहीं, कैसे आप पहचानेंगे, तो सबसे पहले जो आपको ट्रिपलेट दिया होता है उस ट्रिपलेट को क्लोजली ऑब्जर्व करना होता है। फिर जो उस ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका स्क्वायर निकालना होता है। स्क्वायर निकालने के बाद उसको स्टेटमेंट 1 दे देते हैं। फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, एक को तो आपने जो सबसे बड़ा नंबर था उसका पहले आपने स्क्वायर किया, उसके बाद क्या करना है कि जो बाकी के जो 2 नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके उसे ऐड कर देना है और उसको स्टेटमेंट 2 लिख देना है। अब आपको देखना है कि क्या आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का जो आंसर आया था क्या वो दोनों सेम है। अगर वो दोनों सेम है तो आपका ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बट अगर वो सेम नहीं है यानी आपका ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 3 5 4। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बिगेस्ट नंबर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा आपका 5, सो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अब क्या करेंगे, नाउ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर्स इज इक्वल्स टू, यानी जो बाकी के 2 नंबर्स बचे हुए हैं उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम करना है। सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25। ये आपका हो गया सेकेंड। फर्स्ट स्टेटमेंट में भी 25 आया था, सेकेंड स्टेटमेंट में भी आपका 25 आया। लिख दीजिए फ्रॉम 1 and 2 we
get. What we get? Biggest number square is equals to sum of squares of remaining numbers. Therefore, this triplet is Pythagorean triplet. बहुत ही ज्यादा आसान था. एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं. दूसरा क्वेश्चन है आपका 4, 9, 12. 4, 9, 12. सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि इसमें बिगेस्ट नंबर कौन सा है. सो बिगेस्ट नंबर आपका 12 है. तो यहां पर लिखना है बिगेस्ट नंबर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144. इसको फर्स्ट स्टेटमेंट लिख दीजिए. फिर क्या करना है, बाकी जो रिमेनिंग दो नंबर से उनके स्क्वायर का सम. नाउ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग नंबर्स इज इक्वल्स टू. तो कौन कौन सा नंबर है आपका 4 और 9. सो 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर. 4 4 जा 16, 9 9 जा 81. ऐड कर दो 1 + 6 7 8 1 9. आपका आ गया 97. इसको स्टेटमेंट 2 लिख दो. अब एक बात बताइए, ये दोनों आपका सेम है नहीं है. जब सेम नहीं है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है. यहां पर सेम था तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट था. यहां पर सेम नहीं है यानी आपका ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है. सेम आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we get biggest number square does not equals to, मतलब इक्वल का साइन करके उसे कट कर देना है. does not equals to sum of squares of remaining numbers. Therefore, this triplet is not a Pythagorean triplet. सो जो 6 के 6 क्वेश्चंस हैं सबके सब ऐसे ही हैं. 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है. बाकी के जो 4 क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद से ट्राई करना है. अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका गिवन है वो दिया है एंगल MNP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. MNP is equals to 90 degree. That means your triangle MNP is right angle triangle. सेकंड क्या बोला है, NQ परपेंडिकुलर टू MP, यानी NQ परपेंडिकुलर है MP पे. 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है. किसके ऊपर, हाइपोटेनस के ऊपर. फिर बोला है MQ इज इक्वल्स टू 9. आपका ये जो MQ है वो 9 है. QP इज इक्वल्स टू 4. ये जो QP है वो 4 है. फाइंड करना है आपको NQ. ये जो NQ है इसका वैल्यू फाइंड करना है. इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री वाले एंगल से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हाइपोटेनस के ऊपर, तो वहां पर हमारा जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वो है ज्योमेट्रिक मीन. तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका किससे सॉल्व होगा, ज्योमेट्रिक मीन से. सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे,
तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या था कि ये जो आपका परपेंडिकुलर सेगमेंट है इसका स्क्वायर इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस जो दो पार्ट में है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कहने का मतलब है एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम क्यू इंटू क्यू पी। सो एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4, 9 4 जा कितना हो जाएगा आपका 36। एन क्यू स्क्वायर 36 आ गया, बट हमें एन क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें एन क्यू चाहिए। तो क्या करेंगे हम दोनों साइड्स का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो एन क्यू कितना हो जाएगा आपका 6। हो गया आपका आंसर। सॉल्व करते हैं, देखिए जरा। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे जो आपका गिवन है वही लिखेंगे इन ट्रायंगल एम एन पी एंगल एम एन पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एन क्यू परपेंडिकुलर टू एम पी। ये सब कहां से पता चला? गिवन से। तो यहां पर गिवन लिख दीजिए। क्या अप्लाई होगा? ज्योमेट्रिक मीन। तो लिखिए देयरफॉर बाय अप्लाइंग ज्योमेट्रिक मीन, आप कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे बाय अप्लाइंग ज्योमेट्रिक मीन वी गेट what we get NQ square is equals to MQ into QP। NQ कितना है आपका 9, तो 9 QP के प्लेस पे 4 लिख दीजिए। 9 4 से आपका कितना होगा 36। Therefore NQ square is equals to 36। NQ square 36 आपका आ गया, बट आपको NQ स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको जो फाइंड करना है वो NQ फाइंड करना है। दैट मीन्स आपको इन दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। देयरफॉर NQ इज इक्वल्स टू 6। सीधा लिख दीजिए, रिजल्ट लिख दीजिए टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट। व्हाट? टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट। NQ जो है वो NQ का वैल्यू आपका आ गया, कितना आ गया 6। सिंस कोई यूनिट नहीं दिया था तो आपको भी यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ लिखेंगे आंसर। आंसर में लिखेंगे वैल्यू ऑफ NQ इज इक्वल्स टू 6। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 के ही जैसा है। क्यों 2 के जैसा है? जरा डायग्राम देखिए। डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि एंगल जो P है वो 90 डिग्री है, यानी आपका ट्रायंगल QPR राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। फिर क्या किया है? फिर इसी 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ किया है? हाइपोटेनियस के ऊपर। तो अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है और 90 डिग्री वाले एंगल से हम हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो उस क्वेश्चन में जो हमारा थ्योरम अप्लाई होता है वो होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो आपका ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व हो जाएगा। देखिए गिवन में जो आपको दिया गया है वो दिया है एंगल QPR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। PM जो है वो परपेंडिकुलर है QR के ऊपर। पॉइंट QM एंड R आर कोलिनियर पॉइंट्स। PM इज इक्वल्स टू 10। PM 10 है। QM ये आपका 8 है। आपको फाइंड करना है कंप्लीट QR, ये पूरा का पूरा जो QR है वो आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे। PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR। फिर वैल्यू लिख के हम MR की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। MR का वैल्यू आ गया, बट क्या हमें MR फाइंड करना है? नहीं, हमें जो फाइंड करना है वो QR फाइंड करना है। तो जब MR आपका आ गया, QM आपको दिया हुआ है, तो QR फाइंड करना क्या टफ है? क्या करना है? QR इज इक्वल्स टू QM प्लस MR, दोनों का वैल्यू लिखना है, ऐड करना है, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे
जो गिवन है सेम वही। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर गिवन। बाय अप्लाइंग ज्योमेट्रिक मीन वी गेट, क्या मिलेगा आपको? वी गेट पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर। पी एम आपको 10 दिया हुआ है, सो 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम 8। वॉट अबाउट एम आर नहीं दिया है, सो ऐसे लिख दीजिए। टेन का स्क्वायर कितना होता है? 100, यहां पर लिख दीजिए 100। 8 है 8। एम आर नहीं दिया था, एम आर 8 को लेफ्ट साइड में ले लीजिए, सो 100 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू एम आर। डिवाइड कीजिए, 8 1 जा 8, 2 0 20, 8 2 जा 16, 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40। एम आर आ गया आपका 12.5। एम आर 12.5 आ गया, बट हमें एम आर नहीं फाइंड करना है, हमें जो पॉइंट फाइंड करना है वो कंप्लीट क्यू आर फाइंड करना है। लिखेंगे सो क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आपको ये कोलिनियर का जो रीजन है वो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका मार्क्स कट होगा। आपको यहां पर लिखना है रीजन Q डैश M डैश R, दैट मीन्स योर पॉइंट Q M and R are collinear points. Therefore QR is equals to QM आपको गिवन में पहले से ही 8 दिया हुआ है, सो 8 लिख दीजिए। MR 12.5 लिख दीजिए। 12 प्लस 8 कितना होता है? 20, सो ये हो गया आपका 20.5। QR का जो वैल्यू है वो आपका आ गया 20.5। अब यहाँ पर आप फाइनल आंसर लिखेंगे। आंसर में आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ QR इज इक्वल्स टू 20.5। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। हमें कैसे पता चलेगा कि ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करना है? तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा और 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा हाइपोटेनियस के ऊपर, यानी वहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई होगा। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला एक बार आपने लिख दिया तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल PSR, जिसमें एंगल S जो है वो 90 डिग्री का है, एंगल P जो है वो 30 डिग्री का है, बट एंगल R आपको नहीं दिया गया है। अच्छा आप बताइए एंगल R कितना आएगा? कैसे फाइंड करेंगे आप एंगल R? वेरी गुड, हमें पता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू योर 180 डिग्री। सो एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। S 90 है, P 30 है, दोनों मिलाकर कितना हो गया? 120 डिग्री का। बचा कितना? 180 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना बचता है? 60। सो आपका एंगल R कितना आ गया? 60। जब आपका एंगल R 60 आ गया तो आपका ट्रायंगल PSR 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री काइंड ऑफ ट्रायंगल हो गया, जिसमें से आपको SR की वैल्यू 6 दी हुई है। आपको PR और PS की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है।
तो कैसे फाइंड करेंगे? हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में ही 30, 60, 90 की जो प्रॉपर्टी थी उसको डिस्कस किया था। जस्ट उसी का प्रॉपर्टी यूज करेंगे और आपका जो आंसर है वो एकदम आसानी से आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम ये r को 60 फाइंड करेंगे, तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल PSR एंगल S इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल P इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। कैसे? गिवन। देयरफॉर एंगल R इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? 60 डिग्री। सीधा लिख दीजिए और यहां पर रीजन रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब नाउ अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले ट्रायंगल का वो साइड आप देखिए कि जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो कौन से साइड का वैल्यू दिया हुआ है ट्रायंगल के? आपको SR की वैल्यू दी है। अब दूसरी बात ये बताइए कि ये जो SR है वो कौन से एंगल के अपोजिट है? सो SR एंगल P के अपोजिट है। अब बताइए कि एंगल P का जो वैल्यू है वो कितना है? सो वो है 30 डिग्री। कुछ याद आ रहा है? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। सो आपको वही लिखना है। आप लिखेंगे 30 का अपोजिट साइड क्या है? SR। सो SR इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? PR। रीजन लिख देंगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। SR का वैल्यू 6 है तो यहां पर 6 लिख दीजिए। हाफ PR नहीं है तो रहने दीजिए। ये हाफ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू PR। PR का जो वैल्यू था वो आपका 12 आ गया। सेम ऐसे ही हम PS का फाइंड कर देंगे। PS कैसे पता चलेगा? तो PS कौन से एंगल के अपोजिट है? R का वैल्यू कितना आया था? 60 डिग्री। सो 60 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है वो √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, वही आपको लिखना है। सिमिलरली PS इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू PR, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। सो √3/2 इंटू PR कितना है? 12। कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा? 6। सो आपका आंसर आ गया 6√3। √3 आने के बाद आप क्या करेंगे? आप फिर से आंसर लिखेंगे और आंसर में लिखेंगे आप वैल्यू ऑफ PR इज इक्वल्स टू 12 एंड वैल्यू ऑफ PS इज इक्वल्स टू 6√3। आपको लास्ट में आंसर लिखना ही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो आपका 30, 60, 90 के प्रॉपर्टी पे था। क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो आपका 45, 45, 90 के प्रॉपर्टी पे है। जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। AB और BC दोनों कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं, मतलब ये आइसोसेलेस हो गया। यहां पर एंगल B 90 डिग्री है, यानी ये राइट एंगल हो गया। सो बेसिकली आपका जो ट्रायंगल हुआ है वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सो जब आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी जो ट्रायंगल है वो 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री काइंड ऑफ ट्रायंगल है, जिसमें से जो आपका हाइपोटेनियस AC है उसका वैल्यू √8 दिया हुआ है। आपको AB और BC का वैल्यू फाइंड करना है। सिंस AB और BC दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो
ए बी का जो अपोजिट एंगल सी है और बी सी का जो अपोजिट एंगल ए है वो भी सेम हो जाएगा, दोनों के दोनों 45 45 आ जाएंगे। एंड साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। जस्ट उसे लिखना है और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। बेसिकली इसमें आपको एक एक्टिविटी दिया गया है, इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, बट हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सम को ही प्रॉपरली सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने के बाद वहां से जो आंसर मिलेगा उसी से हम अपने एक्टिविटी को फिल करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखिए, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन। ठीक, AB इज इक्वल्स टू BC गिवन। AB का अपोजिट एंगल क्या होगा, C, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल्स टू BC का अपोजिट एंगल A, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल्स टू BC का अपोजिट एंगल A। रीजन लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, या आप लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, कुछ भी लिख दीजिए। इसको ना कुछ आप एज्यूम कर लीजिए, x ले लीजिए, लेट एंगल C इक्वल्स टू एंगल A इज इक्वल्स टू x। नाउ सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू योर 180 डिग्री लिख दीजिए। नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A कितना है आपका, x लिख दो। B गिवन में ही 90 दिया है तो 90 लिख दीजिए। C को भी हमने क्या लिया हुआ है, x, तो x लिख दीजिए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x और x कितना होता है, सो 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 180 में से 90 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो x कितना जाएगा, 90/2। 90/2 कितना होता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री कहने का मतलब एंगल C और एंगल A आपका कितना आ गया, 45। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब एंगल C एंगल A आपका कितना आ गया, 45 डिग्री, तो यहां पर लिख दीजिए 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री काइंड ऑफ ट्रायंगल। वी नो दैट, जाने दीजिए, इसे छोड़िए, सीधा सीधा लिख दीजिए आप। देयरफॉर अब 45 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है, सो 45 डिग्री का अपोजिट साइड AB है और 45 का अपोजिट BC भी है। देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू, सो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। सो 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है आपका, AC, सो यहां पर AC आ जाएगा। सो क्या हो गया, 1/√2 इंटू AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √8, तो √8 हो गया। सो 1/√2, अच्छा रूट ऐसे ही रहने दीजिए। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये एक 2 बाहर आ जाएगा और एक आपका अंदर ही रहेगा। ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर बचा आपका, 2। सीधा सीधा आंसर कितना आ गया, 2। अब इसी का यूज़ करके हम जो है वो अपनी इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे।
ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, रीजन लिखना है। रीजन क्या है, गिवन में आपको दिया हुआ है तो सीधा लिख दीजिए GIVEN, दैट इज योर गिवन। एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BAC इज इक्वल्स टू कितना है आपका 45 डिग्री। AB इज इक्वल्स टू BC, AB और BC किसके इक्वल हो जाएंगे, तो वहां पे हम लोग ने लिखा हुआ है AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू AC, सो 1/√2। अब 1/√2 फिर से यहां पर लिख दीजिए, फिर से 1/√2 यहां पर लिख दीजिए। अब ये √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 2। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो 30, 60, 90 पे था, और आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो 45, 45, 90 पे था। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल 10 सेंटीमीटर हो तो आपको उस स्क्वायर का साइड और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। आपको डायग्राम दिया नहीं था, इसकी वजह से आपको क्या करना है, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है। कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे मैंने ABCD लिख दिया है। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, डायगोनल AC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर गिवन। We know that each and every angle of square is equals to 90 degree. Therefore एंगल A congruent to एंगल B is equals to एंगल C is equals to एंगल D is equals to 90 डिग्री। इसे आप 1 लिख दीजिए। सिमिलरली ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर equal, therefore AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD। 2 लिख दीजिए। अब सब इक्वल है तो मैंने इसको एज्यूम कर दिया। लेट AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD is equals to X। मैंने क्या एज्यूम कर लिया, इसको X एज्यूम कर लिया। सो ये भी आपका x हो गया, ये भी आपका x हो गया, ये भी आपका x हो गया, ये आपका x हो गया, और डायगोनल आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वो आपने लिख दिया। अब अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ये जो स्क्वायर है, जब हमने डायगोनल ड्रॉ किया तो ये स्क्वायर 2 राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है। सो हम नीचे वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है यानी ट्रायंगल ABC को लेते हैं, तो क्या दिख रहा है आपको, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपने ये पहले से 1 में दिखा दिया तो लिख दो फ्रॉम 1। ये आपका 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है वो आपका हाइपोटेनियस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रीजन पाइथागोरस थ्योरम। AC आपको 10 दिया हुआ है, सो 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB हमने क्या एज्यूम किया x, तो x स्क्वायर, BC भी हमारा x है तो ये भी x स्क्वायर। अच्छा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, सो 100 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, सो 100/2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। Therefore
100 में हम लोग 100 में जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है आपका 50। सो 50 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लीजिए तो 50 टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट। 50 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 25। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है तो 5 हो जाएगा और ये √2 ही रहेगा। सो आपका x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 5√2। x का वैल्यू 5√2 आने का मतलब है कि जितने भी साइड्स हैं therefore AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, सबके सब साइड्स कितने आ गए 5√2 सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर आप लिख देंगे। ठीक, अब ये आपका आ गया साइड ऑफ स्क्वायर, वो हमें फाइंड करना था बट हमको आ गया साइड ऑफ स्क्वायर। इसके साथ में हमें क्या फाइंड करना है, हमें उस स्क्वायर का पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो जब आपको स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है तो याद कीजिए 5th और 6th का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। लिखिए सिंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, सो 4 इंटू 5√2, तो 5 4 जा 20√2 सेंटीमीटर आ गया आंसर। अब आंसर में आप दोनों लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला क्या फाइंड करना था साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5√2 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20√2 सेंटीमीटर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसमें f जो है वो 90 डिग्री है और इसी 90 डिग्री से हमने हाइपोटेनियस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है FG। अब हमें क्या करना है, हमें GE EF DF का जो वैल्यू है वो फाइंड करना है, जिसमें से हमें GD और GF का जो वैल्यू है वो दिया गया है। सबसे पहले एक बात बताइए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और एक परपेंडिकुलर हम लोगों ने हाइपोटेनियस पर ड्रॉ किया है, दैट मीन्स यहां पर ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई होगा और जब ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई होगा सो GF स्क्वायर इज इक्वल्स टू DG इंटू GE। इसका यूज करके हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा, GE का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए ये तो इजीली मिल गया। GE का वैल्यू मिलने के बाद अब हमें ये चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए ट्रायंगल EGF में G आपका 90 डिग्री है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लीजिए, क्योंकि आपके पास में GF का वैल्यू दिया है, GE का वैल्यू हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन से फाइंड कर ही लिया, तो किसका वैल्यू आपको मिल जाएगा, EF का भी वैल्यू मिल जाएगा। सेम ऐसे ही अगर ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर जो एंगल DGF जो है वो 90 डिग्री है, सो फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम DF भी फाइंड कर लेंगे। कहने का मतलब है सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन का यूज करने के बाद हमें GE का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा, फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे नीचे वाले ट्रायंगल यानी EGF में, पाइथागोरस थ्योरम से हमें EF मिल जाएगा और ठीक वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम ट्रायंगल DGF पर, जिससे हमें DF का वैल्यू मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन दिया है वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DEF एंगल DFE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपका गिवन है, गिवन लिख दीजिए, नहीं अभी रुकिए, एंड FG
परपेंडिकुलर टू DE। अब गिवन लिख दीजिए, देयरफॉर GF स्क्वायर इज इक्वल्स टू DG इंटू GE, ज्योमेट्रिक मीन। GF कितना दिया है 12, सो 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू DG कितना दिया है 8, GE वी हैव टू फाइंड 12 का स्क्वायर 144, देयरफॉर क्या करेंगे, ये 8 को राइट साइड से लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में चले जाएगा। देयरफॉर 144 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू GE, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18। सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है तो GE 18। अब आपका GE 18 आ गया। अब आपको EF फाइंड करना है, तो EF के लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, EGF लिखिए। नाउ इन ट्रायंगल EGF एंगल EGF इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। EGF इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन। पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर EF स्क्वायर इज इक्वल्स टू GE स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर PGT। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बट आपको पूरा का पूरा पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। EF फाइंड करना है, सो ऐसे रहने दीजिए। GE अभी हमारा आया कितना आया 18, सो 18। व्हाट अबाउट GF, सो 12 है। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 12 144, डिवाइड कीजिए 448, 4 + 2 6, 3 + 1 4, सो EF स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी 468 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 468 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा फैक्टराइजेशन से, फिर 2 1 ज़ा 3 से, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से तो 13, फिर 13 1, क्या आ गया आपका 2 × 2 × 3 × 3 × 13। देयरफॉर EF इज इक्वल्स टू, अब ये स्क्वायर रूट में चले जाएगा, सो ये 2 बाहर, यहाँ पर 3 बाहर और 13 अंदर जाएगा, 3 2 ज़ा 6, सो कितना आ गया आपका 6√13 सेंटीमीटर है, सो सेंटीमीटर लिख दीजिए। नहीं सॉरी, यूनिट नहीं दिया है तो आपको यूनिट नहीं लिखना है। सो EF का वैल्यू कितना आ गया आपका 6√13। अब सेम ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे DF का वैल्यू। DF के वैल्यू के लिए हमको कौन सा ट्रायंगल लेना है, सो DGF लिखिए। सिमिलरली इन ट्रायंगल DGF एंगल DGF इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड दिस वन इज योर गिवन। देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या है आपका DF, सो DF स्क्वायर इज इक्वल्स टू DG
जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। डी जी कितना है आपका 8, सो 8 स्क्वायर प्लस जी एफ कितना है 12, सो 12 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 12 का स्क्वायर 144। ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 4 4 8, 6 4 10 0 1, फिर 1 प्लस 1 2, सो कितना हो गया आपका 208। देयरफॉर डी एफ इज इक्वल्स टू 208 का स्क्वायर रूट। क्या होगा 208 का स्क्वायर रूट, सो 208 फैक्टराइजेशन कर दीजिए फिर से, 2 1 ज़ा, फिर 2 से करेंगे तो 54, फिर 2 से करेंगे तो 27, फिर 3 9 3 3 अगेन 3 1, सो क्या आ गया यहाँ पर लिख दीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये बाहर आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा और ये 2 इंटू 3 रूट में ही रहेगा। सो कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, सो 6 रूट 6। अभी आंसर लिखेंगे, सबका आंसर आ गया। कौन कौन सा वैल्यू फाइंड करना था, सबसे पहले जो वैल्यू फाइंड करना था वो ई जी। सो वैल्यू ऑफ ई जी इज इक्वल्स टू कितना है आपका ई जी का वैल्यू, यानी जी कितना है 18, सो 18। फिर वैल्यू ऑफ दूसरा जो फाइंड करना था वो एफ डी, एफ डी का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना था, सॉरी एफ डी का जो वैल्यू था वो कितना है आपका, एफ डी का वैल्यू 6 रूट 6। थर्ड ई एफ का जो वैल्यू था वो हमारा कितना आ गया था 6 रूट ई एफ 6 रूट 13। सो क्वेश्चन जो था वो बहुत ज़्यादा आसान था। एक बार मैं क्विकली रिवाइज करा दे रहा हूँ। डायग्राम में हमने देखा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल था, 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ था हाइपोटेनियस पे, और हमें 3 वैल्यू फाइंड करना था। हमें जीई फाइंड करना था, हमें ईएफ फाइंड करना था, हमें डीएफ फाइंड करना था। तो सबसे पहले हमने ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ किया। ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करने के बाद हमें जीई का वैल्यू आ गया। फिर हम नीचे वाले ट्रायंगल में आए, सिंस ई जी एफ 90 डिग्री था तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमने ई एफ फाइंड कर लिया। सेम ऐसे ही एफ जी डी 90 डिग्री था तो अगेन पाइथागोरस का यूज़ करके हमने डी एफ फाइंड कर लिया, और हमें यही तीनों फाइंड करना था। सो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, बट हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसको एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवाइज करना है आपको। 8th क्वेश्चन, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब एक रेक्टेंगल है जिसका जो लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 12 सेंटीमीटर है। आपको उस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो डायगोनल फाइंड करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए, अगर रेक्टेंगल है यानी ईच एंड एवरी एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। लेंथ अब जब 90 डिग्री का होगा और उसी रेक्टेंगल पे हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो रेक्टेंगल 2 राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रॉ हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये राइट एंगल ट्रायंगल। लेंथ और ब्रेथ आपको दिया हुआ है, डायगोनल फाइंड करना है, यानी सिंपल सा आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके AC फाइंड कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। सिंस डायग्राम हमें नहीं दिया था इसलिए हमने क्या किया, डायग्राम बनाया, खुद से बनाया। तो इसकी पूरी जो कहानी है पहले वो लिख देंगे। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD, लिखो सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक, इन विच AB इज इक्वल्स टू कितना AB आपका 12 सेंटीमीटर। सो 12 सेंटीमीटर
एंड BC कितना है आपका 35 सेंटीमीटर, एंड BC इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। अब सिर्फ ये नीचे वाला ट्रायंगल ले लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ABC में जो आपका एंगल B है वो कितना है 90 डिग्री। तो लिख दीजिए, रीजन लिखेंगे एंगल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, जब ये 90 डिग्री हो गया तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। AC स्क्वायर AB स्क्वायर BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। AB कितना दिया 12, सो 12 का स्क्वायर। BC कितना दिया 35, सो 35 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 35 का 1225, ऐड कर दीजिए। 5 + 4 9, 2 + 4 6, 2 + 1 3 1, सो हो गया आपका 1369। अभी AC का वैल्यू फाइंड करना है। AC स्क्वायर नहीं चाहिए, AC चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में चले जाएगा। AC इज इक्वल्स टू √1369। अब 1369 किसका स्क्वायर रूट होता है? सो डिविजनल मेथड से फाइंड करते हैं। 1369 दो का ग्रुप बनाने का, जो यहाँ पर लिखेंगे वही यहाँ पर भी लिखना है। सो 3 3 9, माइनस किया तो 4 प्लस ये 6 9 आ जाएगा। ये 3 को यहाँ पर ऐड कर दिया, 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया। अभी अगर यहाँ पर हम लोग 7 लेते हैं, 7 7 49, तो ही यूनिट के प्लेस पर 9 आएगा। सो 7 7 7 49 9 4 7 6 42 + 4 46, यानी आपका कितना आ गया 37। EC का जो वैल्यू है वो आपका 37 आ गया। अब आप यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देंगे। फाइनल आंसर में लिखेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल्स टू 37 सेंटीमीटर। वॉट लेंथ ऑफ, यहाँ पर लिख देंगे लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल्स टू 37 सेंटीमीटर। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि जो M है वो RQ का मिड पॉइंट है। दैट मीन्स RM इज इक्वल्स टू योर MQ। दूसरा जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि एंगल जो R है वो आपका 90 डिग्री है, और आपको प्रूफ करना है PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। ये क्वेश्चन की बात करूं तो ये हॉट्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल PRM एंड योर ट्रायंगल PRQ। दोनों का दोनों जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको दो बार पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, यानी पहले इन ट्रायंगल PRM एंगल R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। फिर सेम ऐसे ही आपको ट्रायंगल PRQ में एंगल R 90 डिग्री है, सो PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। दो बार पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के बाद आसानी से आपको आपका जो प्रूफ है PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर वो आ जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल PRM एंगल R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर ये 90 डिग्री है तो क्या होगा, देयरफॉर PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब एक काम कीजिए,
आप इसको और जो हमें प्रूफ करना है दोनों को जरा देखिए और देखिए कि किसकी किसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रूफ के टाइम पे और किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो पी एम स्क्वायर ये हमें चाहिए, राइट। पी आर स्क्वायर ये भी हमें चाहिए, आर एम स्क्वायर, बट हमें कहीं पे भी आर एम स्क्वायर नहीं चाहिए। सो आर एम स्क्वायर जब आपको नहीं चाहिए तो ये आर एम स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए। तो आर एम स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करेंगे? बहुत ही ज़्यादा आसान होता है रिप्लेस करना। क्या करना है आपको कि जिसको रिप्लेस करना है उसको अकेला छोड़ दीजिए। दैट मीन्स ये जो राइट हैंड साइड में जो पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर है उसमें आपको आर एम स्क्वायर को रिप्लेस करना है, तो राइट साइड में सिर्फ आर एम स्क्वायर को रहने दीजिए और पी आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले लीजिए। सो क्या होगा, ये पी एम स्क्वायर ये प्लस में है, जब लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका आर एम स्क्वायर। देयरफॉर आर एम स्क्वायर क्या आ गया आपका पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इसको मैंने 1 लिख दिया। अब देखिए, अब जो आपका बिगर ट्रायंगल है पी आर क्यू लिखिए, उसमें इन ट्रायंगल पी आर क्यू अगेन योर एंगल आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर रहने दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आर क्यू है ये आर क्यू, इस आर क्यू को हम 2rm लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि गिवन में ही दिया हुआ है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। दैट मीन्स आपका जो आर क्यू है वो कंप्लीट आर क्यू आर एम का डबल होगा। सो मैंने क्या किया, आर क्यू के प्लेस पर 2rm लिख दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। यहां पर मैं रीजन लिखूंगा। रीजन क्या लिखूंगा? सिंस m इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। अब देखिए क्या करूंगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये जो आपका पी आर स्क्वायर है ये आपको चाहिए तो पी आर को कुछ मत कीजिए। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना था 4 और ये हो जाएगा आपका आर एम स्क्वायर। Therefore पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 रहने दीजिए। अब ये आर एम को हम रिप्लेस कर देंगे। आर एम के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? आर एम स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? सो आर एम स्क्वायर के प्लेस पे हम लिख सकते हैं पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। सो आर एम स्क्वायर के प्लेस पर लिख दीजिए पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर। सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू लाइक टर्म्स को साथ में ले लीजिए, 4 पी एम स्क्वायर है इसको पहले कर दो प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर, लाइक टर्म्स को साथ में कर दिया। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आपका 4 पी एम स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, 4 पी आर में से 1 पी आर माइनस करेंगे तो 3 पी आर स्क्वायर हो जाएगा। साइन ऑलवेज बिगर नंबर 4 पी आर स्क्वायर है, साइन माइनस का लगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस। अब जरा 2 प्रूफ को देखिए। 2 प्रूफ में क्या दिखाना था? पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर, और ये आपका प्रूफ हो गया। सो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन हॉट्स का है लेकिन है बहुत ज़्यादा आसान। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन हॉट्स का क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ज़्यादा आसान। बस आपको एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए बस। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 बिल्डिंग हैं और 2 डिफरेंट बिल्डिंग के 2 वॉल्स हैं और दोनों के दोनों वॉल्स रोड के अपोजिट साइड में हैं और दोनों बिल्डिंग के वॉल्स पे जो विंडो है उस विंडो तक पहुंचने के लिए 5.8 मीटर का लैडर है।
तो आपको उन दोनों वॉल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको फाइंड करना है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दो वॉल है दो डिफरेंट बिल्डिंग्स के, यानी AB और PQ, ये दोनों दो वॉल्स हैं टू डिफरेंट बिल्डिंग्स के, जो रोड के अपोजिट साइड में है और एक दूसरे के पैरेलल है, यानी ये AB और PQ एक दूसरे के पैरेलल है। एक लेडर है 5.8 मीटर का, 5.8 मीटर का लेडर है। उस लेडर से हम पहली बिल्डिंग का जो विंडो है वहां पर पहुंच सकते हैं। पहली बिल्डिंग का जो वॉल है वो 4 मीटर का है, और उसी लेडर का यूज करके हम 4.2 मीटर का जो वॉल है उस वॉल के भी विंडो पर पहुंच सकते हैं। अब पूछा गया है कि उन दोनों वॉल्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा। तो हमें जो फाइंड करना है, हमें ये BQ जो है वो BQ फाइंड करना है। प्रॉपर क्वेश्चन के लिए आप टेक्स्ट बुक को रेफर कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा था इसलिए मैं यहाँ पर लिखा रही हूँ, इसके लिए आप टेक्स्ट बुक को रेफर कर लीजिएगा। सॉल्यूशन के टाइम पे सबसे पहले हम इसकी कहानी लिखेंगे। हम लिखेंगे AB एंड PQ आर वॉल्स ऑफ two different buildings. AM and PM are AM and PM are same ladder of 5.8 meter. Now ABM में, now in triangle ABM एंगल ABM कितना डिग्री है आपका? 90 डिग्री है। Therefore ये 90 डिग्री कहाँ से आया? क्योंकि अगर कोई भी वॉल है तो वो वॉल हमेशा ज़मीन के परपेंडिकुलर ही होता है। दैट मीन्स आपका जो एंगल B है वो आपका 90 डिग्री आ जाएगा। सो AM स्क्वायर पाइथागोरस स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर AM कितना है? 5.8। सो 5.8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना दिया आपको? 4। सो 4 स्क्वायर प्लस BM आपको फाइंड करना है। 5.8 का स्क्वायर कितना होता है? सो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 4 6, 8 5 जा 40, 40 का डबल 80, 80 प्लस 6 86, 8 5 5 जा 25, 25 प्लस 8 33, सो 33.64। 4 का कितना होता है? 16 प्लस BM स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे ले लेंगे राइट साइड में। सो 33.64 माइनस 16 इज इक्वल्स टू BM स्क्वायर। माइनस कर दीजिए, 33 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है आपका? 17। सो 17.64 इज इक्वल्स टू BM स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 1764 डिविजनल मेथड से फाइंड कर रहे हैं। 4 4 जा 16 आपका 1, और ये 6 4 आ जाएगा। ऊपर वाले 4 को लाके ऐड कर देना। 4 प्लस 4 कितना होता है? 8। जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पर, तो 2। सो कितना आ गया आपका? 42 यानी 4.2। टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करना आपको पहले से ही आता ही होगा। देयरफॉर BM इज इक्वल्स टू 4.2 मीटर। BM का वैल्यू कितना आ गया आपका? 4.2 मीटर। सेम ऐसे ही हम ट्रायंगल PQM को लेंगे। Q 90 डिग्री है, MQ का वैल्यू फाइंड करेंगे। जब MQ का भी वैल्यू आ जाएगा तो
BM प्लस MQ को ऐड कर देंगे, हमें BQ का वैल्यू मिल जाएगा, और जो BQ का वैल्यू होगा वही दो वॉल्स के बीच का डिफरेंस होगा। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपका जो BM है वो कितना है 4.2, BM आपका 4.2 आ गया। सो 4.2 5.8, 5.8 यहाँ पर भी था, 5.8 यहाँ पर भी है, 4.2 है, 4.2 है, मतलब अगर दो डिफरेंट ट्रायंगल के दो साइड्स सेम लेंथ के हैं तो थर्ड साइड भी जो होगा वो सेम लेंथ का ही आने वाला है। तो ये जो आपका MQ है वो MQ आपका 4 मीटर ही आने वाला है, बट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि MQ का जो वैल्यू है वो भी आपका 4 ही आने वाला है। Similarly in triangle PQM, एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब ये आपका 90 डिग्री है सो PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। PQ कितना है 4.2, MQ कितना है फाइंड करना है। व्हाट अबाउट योर PM, PM कितना था 5.8 स्क्वायर। देयरफॉर ये जो 5.8 है सो ये 5.8 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, हमने पहले से ही देखा है, कितना है 33.64। तो लिख दीजिए 33.64 इज इक्वल्स टू 4.2 का स्क्वायर, 4.2 का स्क्वायर कितना था 17.64। तो लिख दीजिए 17.64 प्लस आपका MQ स्क्वायर, इसको फाइंड करना है तो सिर्फ इसी को राइट साइड में रहने दीजिए, इसे लेफ्ट में लेके आ जाइए। सो 33.64 माइनस 17.64 इज इक्वल्स टू MQ स्क्वायर। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सीधा 16। सो 16 इज इक्वल्स टू MQ स्क्वायर। देयरफॉर 4 इज इक्वल्स टू MQ टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट। देयरफॉर MQ इज इक्वल्स टू 4 मीटर। आपका जो MQ है वो कितना आ गया 4 मीटर आ गया। अब आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कंप्लीट BQ। हम लिखेंगे सिंस कंप्लीट BQ इज इक्वल्स टू BM प्लस MQ, BM प्लस MQ। BM कितना है आपका 4.2 मीटर, MQ 4 मीटर, ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा आपका ये 8.2 मीटर। सो जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है उसी फॉर्म में आप क्या करेंगे, इसका आंसर ले लें। उम्मीद करता हूं आपको एक्सरसाइज 2.1 समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ, तब तक एक्सरसाइज 2.1 को प्रैक्टिस करते रहिए।